चलो जी 2.6 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनका हम आगे स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 2.6 मैथ क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट लेंगे। 1 और 2 के लिए पिछली वीडियो देखें। यहाँ पर है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाई यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये चीज़ गिवन है और हमने इस तरफ से आना है, इस तरफ आना है। एक में देखिए x माइनस 2y एक्स प्लस 2y, तो हमने फिर कौन सा फार्मूला लगाना है? हमने ये लगाना है कि जो आपके पास पहली वैल्यू है उसको भी स्क्वायर दे देंगे, दूसरी वैल्यू को भी स्क्वायर दे देंगे और दरम्यान में नफ़ी लगा देंगे। तो ये पहली वैल्यू को मैं स्क्वायर दे रहा हूँ, दूसरी वैल्यू को भी मैं स्क्वायर दे रहा हूँ, दरम्यान में क्या लगा रहा हूँ? माइनस। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। अब ये क्या बन जाएगा आपका? x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो 2y का स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है 2y मल्टीप्लाइड बाई 2y, तो दो दूनी 4y का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 4y स्क्वायर। तो ये इसका सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। इसके बाद हमारे पास है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सेम फार्मूला है, पहले को स्क्वायर अलग देंगे, दूसरे को अलग स्क्वायर देंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे क्योंकि एक बार नफ़ी एक बार जमा हो तो फिर माइनस लिखा जाता है। अब एम स्क्वायर के स्क्वायर का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखें कि एम स्क्वायर के स्क्वायर का मतलब है कि एम स्क्वायर जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो जब एक जैसी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं। तो m की पावर 2 जमा 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर m की पावर भी 4 आ जाएगी। सिमिलर केस आपका n का है तो भी 2 ज़रब 2 कितना आ जाएगी? 4। m की भी क्या आ जाएगी? n की भी आ जाएगी 4। तो ये सोल्यूशन। यहाँ पर आपके पास है 1/2p प्लस 1/2q। इसके अंदर हमने क्या करना है? दूसरी में 1/2p माइनस 1/2q, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो वही सिलसिला 1/2p का अलग स्क्वायर दे देंगे और 1/2q को अलग स्क्वायर दे देंगे। अब इसकी स्क्वायर का क्या मतलब है? देखिए जनाबे वाला, जो 1/2p का स्क्वायर है इसका मतलब क्या है? 1/2p मल्टीप्लाइड बाई 1/2p। तो 1 से ज़रब खाएगा, 2p जो है वो 2p से ज़रब खाएगा। तो 1 को 1 से 1 आ जाता है। 2p में 2 ज़रब खाएगा 2 से, p ज़रब खाएगा p से। तो दो तो नहीं, आपके पास क्या हो जाएगा? 4। तो ये 1/4 और p की पावर 1 और 1 2, तो 1/4p स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे जी 1/4p स्क्वायर। ये भी दूसरी तरह का केस है। यहाँ क्या लिखेंगे? 1/4q स्क्वायर। गुड। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर भी सिमिलर केस है, 1/5a स्क्वायर माइनस 1/5b स्क्वायर, यानी a नफ़ी b a प्लस b। तो हम देखें पहले एलिमेंट को भी स्क्वायर दे देंगे, नफ़ी लगाएंगे, दूसरे एलिमेंट को भी स्क्वायर दे देंगे। अब ज़रा इसको समझें कि 1/5a स्क्वायर के स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/5a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/5a स्क्वायर। तो इस सेंस में एक जो है वो ज़रब खाएगा 1 से और 5a स्क्वायर ज़रब खाएगा 5a स्क्वायर से। तो ये 5 को 5 से ज़रब दें 25। तो 25a का 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 1/25 a की पावर 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/a की पावर 4 माइनस, ये भी तो वैसे है 1/25 b की पावर 4। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये सारी मुफ्त में अंग्रेजी मारी हुई है इन्होंने। हमने सीधा काम ये है कि इसका स्क्वायर खोलना है, फिर इसका स्क्वायर खोलना है और लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके जमा कर देना है। समझ आ गई बात की? जब स्क्वायर हम खोलते हैं तो हम जो पहली वाली टर्म होती है उसको हम स्क्वायर दे देते हैं,
फिर अगर इधर नफ़ी हो तो नफ़ी 2 लिखते हैं, पहला रुकन लिखते हैं, फिर दूसरा रुकन लिखते हैं, और फिर जमा लगा के दूसरे का भी स्क्वायर लिख देते हैं। ये हमारी इसका जवाब आ गया पहला। अब हम दूसरे का जवाब निकालते हैं। दूसरे के जवाब निकालने का क्या तरीका कार है कि हमने 2x का यानी पहले का मुरब्बा जमा 2 लिख के पहला रुकन और ज़रब दूसरा रुकन और जमा फिर दूसरे का मुरब्बा लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब x का जो स्क्वायर है x स्क्वायर के इक्वल है 2x और 3 से ज़रब खाएगा तो 2 तिया 6 3 के मुरब्बे का मतलब है 3 ज़रब 3, तो 3 ज़रब 3 6, क्यों भाई आ रही है 9 3 ज़रब 3 6, नेंद्रा ही बैठी है। अब ये देखें ये तो आ गया ना ये, अब इसमें देखें ये आपके पास 2x का मुरब्बा तो कितना बन जाएगा, ये देखो ना 2x के मुरब्बे का मतलब है 2x ज़रब 2x, तो कितना हुआ 2 दूनी 8, 4 x की पावर 1 और 1 6 2, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 4x स्क्वायर जमा 2 दूनी 4, x लिख दूँ साथ में, ये वाला लिख दूँ ना लिखूँ, ये x लिख दूँ साथ में, हाँ, और जमा 1 का मुरब्बा, देखो 1 के मुरब्बे का मतलब है 1 ज़रब 1, जवाब 1, तो यहाँ पर मैं 1 भी लिख दूँ, हाँ रोते क्यों हो बताओ ना। अब देखो इसमें दरमियान में है जमा, दरमियान में जमा है तो इस ये रकम भी और ये रकम भी बाहर जमा हो अंदर अलामतें कोई चेंज नहीं होती। अब आप खुद देखें जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स का मतलब क्या है कि एक जैसी पावर वाली, ये एक्स स्क्वायर है, ये कितना है ये एक्स वाली है तो ये भी, ये कांस्टेंट है तो ये भी। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर 1, ये 4, ये कितने हो गए 5, कितने हो गए, ये 4 में से 6 निकल गया, आपके पास 4 में 6 कर्जा देना है, कितना बचेगा 2 रुपये नफ़ी के जमा के नफ़ी के, क्योंकि बड़ी रकम नफ़ी की है, 9 और 1 11 10। अच्छा ये सोल्यूशन है इसका। उसी तरह का क्वेश्चन है दरमियान में सिर्फ मैंने से, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहली क्वांटिटी को हम स्क्वायर दे देंगे, इधर बड़े ब्रैकेट लगा लें, छोटी लगाएं बड़ी लगाएं जो भी आपका दिल करे, पहली का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली ज़रब दूसरी और जमा दूसरी का स्क्वायर, ये तो हमारा पहला मुरब्बा ये खुल गया। दरमियान में नफ़ी है, अब हम दूसरे का मुरब्बा खोलेंगे। दूसरे में ये पहला एलिमेंट है, नफ़ी 2 लगा के पहला एलिमेंट ज़रब दूसरा और जमा दूसरे का मुरब्बा, ये भी क्लोज हो गया। अब देखिए 2x का मुरब्बा भी हमने निकाला था, कितना आया था 4x 2 दूनी 4 1 का मुरब्बा, ये तो उसी तरह का सवाल है। ये 3x का मुरब्बा 9, x की 2 2 तिया 6 6 दूनी 12 और 2 का मुरब्बा 4। अब ये देखिए दरमियान में माइनस है, लेकिन इससे पहले तो जमा है, ये टर्म तो आपकी वैसे की वैसे रहेगी, ये नफ़ी अंदर सारा सिस्टम ख़राब कर देगी। इधर जमा है तो इसको नफ़ी करती जाएगी, जो नफ़ी है उसको जमा करती जाएगी। बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर नफ़ी हो तो अंदर जितनी भी रकमों की अलामतें होती हैं वो बदल जाती हैं। इसका यह है कि देखिए 9 का ला साइन जमा है, इधर माइनस है, अंदर जमा है बाहर नफ़ी है, बाहर नफ़ी है बाहर नफ़ी है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 रकमें, एक है जमा का 9, एक है माइनस का 12, इसके बाद वाला जो आपके पास है प्लस का, तो सब का देखिए ये साइन नफ़ी में आएगा, ये जमा में आएगा और ये आपका नफ़ी में आएगा। तो आप देखिए इधर नफ़ी है, इधर सब में नफ़ी है, जो अगर मुख्तलिफ साइन है तो नफ़ी में, एक जैसे साइन है जमा में, तो मुख्तलिफ साइन है तो फिर नफ़ी में। देखिए यहाँ जमा था नफ़ी आ गया, नफ़ी था जमा आ गया, जमा था नफ़ी आ गया। आप ज़रा गौर करें, यही काम हमने इसमें किया है। आप ज़रा गौर कीजिए कि लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा करना है।
अब वैसे यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाली के साथ, जैसे चीनी में, मिर्चें में हैं, यस दाल के अंदर और चावल में रखे जाते हैं, ऐसे होता है ना। यस तो यहाँ पर एक जैसी रकमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया हमने। अब हमारे पास 9 रुपये कर्जा है और 4 रुपये हमारे पास हैं, तो कितना बचेगा कर्जा? 5 रुपये रह जाएगा ना। यहाँ पर देखें 4 रुपये एक जेब में है, 12 रुपये और जेब में है, तो कितने हो गए? 16 रुपये। अब हमारे पास 4 रुपये कर्जा एक हम दे देते हैं, तो कर्जा कितना रह गया? 3 रुपये। तो ये हमारा सलूशन होगा। जो यहाँ पर पहला पार्ट है हमारे पास a-5b और a+5b, इस पे तो ये वाला फार्मूला लग रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो मैं आंखें बंद करके ये कर दूंगा कि a का स्क्वायर -5b का स्क्वायर, लेकिन बाद में यहाँ पर एक माइनस है और इधर इसका स्क्वायर भी खोलना है, तो हम इसका स्क्वायर खोलते जाते हैं। पहले रुकन का स्क्वायर, अगर यहाँ नफ़ी हो तो दुगने के साथ नफ़ी आ जाता है। दुगने का मतलब जो 2 से ज़रब होती है टर्म में, 2 इंटू पहला रुकन और ज़रब दूसरा रुकन और जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा आ जाता है। तो यहाँ पर गौर कीजिए ज़रा, हवा बहुत है। ए का स्क्वायर -25b का स्क्वायर, ये तो इसका आंसर है। यहाँ पर 9 का स्क्वायर, एक तो 9 को 9 से ज़रब दें आपका 81 और साथ में a का स्क्वायर, 9 दूनी 18 और 18 दिया, वो 18 दिया 54 आ जाएगा a, और प्लस इसमें देखें 3 का स्क्वायर कितना बनता है? 9। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स हमने देखनी है, a स्क्वायर -25b स्क्वायर, नफ़ी को अप्लाई कर दें आप। ये जमा में था, नफ़ी में आ गया, नफ़ी में था, जमा में, जमा वाला। अब लाइक टर्म्स देखें, ये और ये, आप यहाँ पर इकट्ठे इसको ना रखें, चाहे 81 में से ये जाए तो आपका माइनस का 80 बच जाएगा, आप डायरेक्टली कर लें। इस तरह की कोई टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है, ये वैसे लिखेंगे, इस तरह की कोई टर्म नहीं है तो वैसे आ जाएगा, और -9 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देखिए हमने मिसिंग टर्म लिखनी है जी, बहुत ही सिंपल और आसान है। ये ए की 2 आपके पास आया हुआ है, बी की 2 भी आया हुआ है, सिर्फ हमने दुगना लिखना है। तो वो दुगना हम नीचे पहले बना लेते हैं, फिर पुट कर देते हैं। 2 इंटू पहला एलिमेंट और ज़रब दूसरा एलिमेंट, दें जी ज़रब कितना बनता है? हाफिदा 2 चौके 8 दिया 25। अच्छा, साथ में क्या लिखूं? x की 2 y की 2। यस यस एक्स वाई लिखेंगे। पावर कैसे डबल हो सकती है? ये तो ज़रब हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 24xy, जो पहली आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर -2b स्क्वायर, a स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, दुगना भी आपके पास दिया हुआ है, आप 2b का स्क्वायर ले लें। तो 2b के स्क्वायर का मतलब क्या है? 2b मल्टीप्लाइड बाई 2b। तो 2 को दें 2 से ज़रब, b को दें b से ज़रब, तो 2 दूनी आपका 4 आ जाएगा और b की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर। ये फिल इन द ब्लैंक्स थी आपके पास। वाह जी वाह, माशाल्लाह, सवाल हमने दिखाया नहीं है। तो ये आपके पास है a-2b होल स्क्वायर, इस तरह से। ये पहला, ये दुगना है, और ये दूसरे का सिर्फ स्क्वायर लेके हमने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखें, आपके पास दुगना मौजूद नहीं है, a का स्क्वायर भी है, इसका भी है, तो आप दुगना कैसे चेक करेंगे? 2 इंटू पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन, 2 से 2 कट गया, इधर से a मिला और इधर से आपको b मिला। a को b से ज़रब दें तो क्या आ जाएगा? ab। तो इस एम्प्टी स्पेस में हम क्या रख देंगे? ab। यहाँ पर इस पार्ट के अंदर देखें, पहले का जो स्क्वायर है वो भी लिखा हुआ है, दूसरे का भी स्क्वायर लिखा हुआ है, सिर्फ ट्वाइस नहीं लिखा हुआ, दुगना नहीं लिखा हुआ। तो 2 के साथ पहला एलिमेंट रख दें और फिर इसके बाद दूसरा एलिमेंट रख दें, 2 को 2 खा जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा जी, इधर से x बचा है, इधर से y/2,
जब दोनों को ज़रब देते हैं तो 1/2 हम साइड पे कर लेते हैं, साथ में एक्स वाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आना चाहिए, 1/2 एक्स वाई ऊपर है, याद रखिए एक्स वाई नीचे नहीं है। आप इसको एक्स वाई ओवर 2 भी लिख सकते हैं। तो बात एक है, 1/2 एक्स वाई लिखें या एक्स वाई ओवर 2 लिखें, बात एक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है यू ऑल द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। अब सुइटेबल आइडेंटिटीज कैसे है कि ये जो 37 है ये 40 के करीब है, आप इसको लिख लें 40 - 3 का स्क्वायर। तो फिर बड़ा इजीली हम इसको लिख सकते हैं, पहले रुकन का स्क्वायर -2 इंटू पहला ज़रब दूसरा और जमा दूसरे का, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 40 का जो स्क्वायर है उसका मतलब क्या है, 40 के स्क्वायर का मतलब है 40 के स्क्वायर का मतलब है 40 ज़रब 40। 2 और 2 कितनी, 1 सिफर ये होगी, 1 ये होगी, कितनी सिफरें हो गई, 4 को 4 से ज़रब 2 कितना आता है, 16। तो ये बनता है जी 16, 100। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 चौक 24, साथ में क्या लगा दें 3 का मुरब्बा 9। 9। अब ये बन जाएगा जी 1609, इसमें से 240 निकाल लें आप। 9 यहाँ पर 6, 5 में से 2 गया 3, 1, 1369 रिजल्ट आया जी 1369। 63 का स्क्वायर है, तो 63 के स्क्वायर का मतलब है 60 + 3, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सूटेबल फार्मूलाज हमने लगाना है। इसका मतलब ये है कि आप इसको 60 + 3 का स्क्वायर लिख के फिर आप लिखें पहले रुकन का स्क्वायर +2 इंटू पहला रुकन ज़रब दूसरा एलिमेंट जमा दूसरे का स्क्वायर। तो आप देखिए 60 का जो स्क्वायर है वो है 60 ज़रब 60, तो ये आता है 3600। 2 तिया 6, 6 6 36, 360 और 3 तिया 9। जमा करें, बहुत ही आसान जमा करना, ये 3600, इसके नीचे लिखें जी 360, इसके नीचे 9 लिख दें, जमा करें 9 6 9 3, तो आपका 3969 इसका आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपके पास ये 34 है, 34 को मैं लिख रहा हूँ 30 + 4 और 26 को मैं लिख रहा हूँ 30 - 4। अब ये बड़ा अजीब हो गया कि एक बार a जमा b आ गया और a माइनस, आपको फिर ये फार्मूला मैं याद दिलाता हूँ। ये देखें a जमा b, a - b क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 20 के तो यहाँ पर हम क्या लिखें, a स्क्वायर माइनस 20 b स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 00, 3 को 3 से ज़रब दें और 00 कर लें -16। अब 900 में से 16 निकाल लें तो कितना बच जाएगा 884। यस। ये आपका रिजल्ट होगा जी।